यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे माता रानी। कई बार लोग पार्टी या फंक्शन जैसे मौक़ों पर या किसी लंबे समय के बाद मुलाकात होती है तो गिफ्ट देते हैं। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से कई बार गिफ्ट देना आपके और गिफ्ट लेने वाले के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप गिफ्ट देते समय ज्योतिषीय नियमों का पालन ना करें। दरअसल ज्योतिषीय नियमों में कई ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिन्हें उपहार में देने से रिश्तों में कड़वाहट आती है। तो चलिए जानते हैं कि किन चीज़ों को कभी भी उपहार में नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि गिफ्ट में भगवान की मूर्तियां देना या लेना कितना बुरा है, कितना अशुभ है। जनरली भगवान की मूर्ति दी और ली जा सकती है, लेकिन अगर ये मिट्टी की है तो दी जा सकती है, और अगर कहीं ये चीनी मिट्टी की है तो ऐसी अवस्था के अंदर थोड़ा परहेज किया जा सकता है। कारण ये कि अगर बुध बहुत अच्छा है, यानी व्यापार ठीक चल रहा है, बुद्धि ठीक चल रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और घर पे बहन बेटियां भी सुखी हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर चीनी मिट्टी की मूर्तियां अगर हम ना दें तो वो उत्तम होता है। और अगर बृहस्पति बहुत शुभ है, यानी कि ज्ञान की मात्रा अच्छी है, आपको इज्जत समाज के अंदर बहुत अच्छी मिल रही है, डिबेट्स में या सलाह लेने में आपको ख़ास तौर पे अग्रणी रखा जाता है, तो सोने की मूर्ति कभी नहीं गिफ्ट करनी चाहिए। और अगर आप बहुत अच्छे शोरूम के मालिक हैं, बहुत अच्छी दुकानदारी के मालिक हैं और अच्छा नॉर्मल व्यापार चल रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित आपका काम है, बिल्डर होना अलग है, प्रॉपर्टी से संबंधित काम होना अलग है, तो ये है, या आप किसी भी तरह के अनाज के, चांदी के और ज़मीनों के काम करते हैं, तो इन लोगों को चांदी की मूर्ति भगवान की गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका चंद्रमा अच्छा होता है। तो जिसका जो भी ग्रह शुभ है उस इंसान को उस धातु का दान नहीं करना होता। शुक्र क्योंकि मिट्टी है, ये मैंने बताया था कि ये सिर्फ एक जो जोशीले इंसान नहीं है, बहुत ही छोटी उम्र से ही ये धैर्य से चलने वाले लोग होते हैं, इन लोगों को मिट्टी के भगवान भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए। तो इसीलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। जो ग्रह शुभ हो उनकी धातुओं को दान नहीं किया जा सकता, और जो ग्रह अशुभ है हमारी जन्म कुंडली के अंदर उनकी धातुओं का दान किया जा सकता है। जैसे एक इंसान अगर बहुत ही चिड़चिड़ा, गुस्से वाला है और एग्रेसिव हो जाता है और उसको आए दिन कोई ना कोई रोग लगा रहता है, तो वो तांबे की मूर्ति बना करके गिफ्ट किसी को भी करे, तांबे की इस तरह के लोटे हों, थालियाँ हों, कुछ भी हो, वो गिफ्ट करे, तो उसके लिए वो और उत्तम फल पैदा करेंगे, उसकी इस बुराई को मिटाएंगे। लेकिन एक इंसान सेना में अफसर है, पुलिस का अफसर है, सरकारी नौकरी कर रहा है या नौकरी कर रहा है और बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर कर रहा है, वो तांबे की चीज़ों का दान, चाहे उसके भगवान बने हों या शोपीस या बर्तन, वो दान दे देगा तो उसके लिए वो घातक साबित होगा। इस तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है, इसके लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम है। आज किसी भी तरह का कार्य करने हो उसके अंदर भाग्य भी साथ देगा, अपने सहयोगियों से भी हर तरह का सुख प्राप्त होगा, उनका साथ मिलेगा। पर आज अगर इमोशनल वे में आपने कोई डिसीजन लिए या किसी की चिंता के अंदर अगर आपने गहराई में उतरने की कोशिश करी, तब दिन खराब हो जाएगा।
तो इसीलिए अपने इमोशंस को काबू में रखें, प्रैक्टिकल रहें, अपने कार्यों को सफल करें। ठीक है, आज सुबह सवेरे अपने ईष्ट के आगे गंगा जल का लोटा रखें और तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। बहुत सारे लोगों के साथ मेलजोल होना और उनके लिए काम करना या उनसे काम निकलवाना हर तरह से उत्तम दिन है और जिसके शुभ फल शाम तक आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन अपने ही मन के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा करके दो नाव के सवार होकर के कहीं आप चोट ना खा जाएं। तो इसीलिए एक सोच पे रहें, डिसीज़न एक लेकर के चलें, वो आपके लिए उत्तम होगा और जो आप एक डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए अच्छे हालात ही सामने दिखाएगा। सुबह सवेरे थोड़ा सा दूध, थोड़े से चावल मंदिर में अर्पित करें, उत्तम दिन होगा। मिथुन राशि, आज अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार, उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा। दिन हर तरह से उत्तम होगा। मन की शक्ति आपका साथ देगी और हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। लेकिन शरीर में कुछ ना कुछ एलर्जीज टाइप या छोटी मोटी तकलीफ ये महसूस होगी। इसको तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। बस आज आपके तन पर चांदी हो या आपकी जेब में चांदी का चकोर टुकड़ा हो, दिन इससे ही उत्तम होगा। गुरुदेव, अक्सर लोग गिफ्ट में एक्वेरियम या पानी से जुड़ा कोई सामान गिफ्ट में देते हैं, तो ये सही है या नहीं? एक्वेरियम यानी कि कांच का एक टप, उसमें पानी यानी कि चंद्रमा और उसके अंदर मछलियाँ यानी कि शनि। ठीक है, तो बुध चंद्र शनि का मेल है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जिनके भी बीमारी खास तौर पे एपिलेप्सी की हो जाती है, जो चक्कर खा के गिर जाते हैं, जिनको बेहोश होने की किसी भी तरह की तकलीफ़ है, सुध-बुध खोने की तकलीफ़ है, ये लोग अगर किसी को एक्वेरियम दान में देते हैं या गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वो अच्छा है। इसके अलावा जिनको ये तकलीफ़ें बिल्कुल नहीं हैं, उन लोगों को एक्वेरियम दान नहीं देना चाहिए कभी भी किसी को भी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए भी दिन उत्तम है, बहुत बढ़िया है। हर तरह से नेक कार्य भी होंगे, सुख की अनुभूति भी होगी, कार्य क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, योग्यता बुद्धिमत्ता हर तरह से साथ देगी। लेकिन अगर आज विपरीत लिंगी के प्रति अपना दिमाग भटक गया और समय अगर उधर खराब करने लगे तो दिन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखें। पीली सरसों थोड़ी सी लेकर के वो मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन हर तरह से उत्तम है और मन भी प्रसन्न रहेगा। घर परिवार रिश्तेदार सबका सुख सहयोग, खुशी का माहौल और कार्यों के अंदर लाभ सब कुछ है। लेकिन एक हिस्सा कमज़ोर है, इसमें है अचानक दुर्घटना, धोखा, क्लेश। कहने का मतलब आपको जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास है वो आज के दिन काम को ना कर सकता है और छोटी मोटी चोट लगने का डर है। इसके लिए आज आपको कुछ पैसे, यानी कि 1 रुपये का कॉइन होता है, 2 रुपये का कॉइन होता है, ये लेकर के मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें, परमात्मा साथ देगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों की आज मन की ताकत थोड़ी कमज़ोर होगी और अपने पे अगर विश्वास नहीं होगा तो आप कार्य कैसे कर पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, कन्फ्यूज़न में ना पड़े और ज़िद में आकर के कोई कार्य ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। डेडिकेशन अलग चीज़ है कि एक ठान लेना कि करना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़िद एक अलग चीज़ है। और अगर ज़िद में आए कि नहीं मुझे ये करना ही है तो नुकसान के लिए शाम तक तैयार रहिए। तो इसीलिए ऐसा ना हो तो अपने मन में धैर्य बनाएं, अपने आप को कह कर के चले कि नहीं मैं अक्लमंदी से काम करूंगा, जिसमें नुकसान नज़र आएगा ज़िद में नहीं करूंगा। तो थोड़े से फूल लेकर मंदिर में अर्पित करें, तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, गिफ्ट में नुकीली चीज़ें देना सही है या नहीं, और इसका कितना बैड इफेक्ट पड़ सकता है ये भी बताइए। एक टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कोई बहुत ही अच्छी हाइट के ऊपर है
और किसी भी चीज़ के डिसीज़न निकालना और या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उतर करके उसको इम्प्लीमेंट करना और उसके अंदर वो कामयाब इंसान अगर माना जाता है तो उसे कटलरी सेट, किसी भी तरह का कोई भी चाकू, तलवार, नुकीली चीज़, कुछ भी, उसको गिफ्ट करना सख्त वर्जित है, वरना उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग आए दिन मुसीबत में पड़े रहते हैं, जिनके आए दिन एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, जिनको आए दिन सुध-बुध पजलों जैसी होती है और जो आए दिन लड़ाई करते रहते हैं, जिनके घर के अंदर कलेश ज़्यादा है, इन लोगों को गिफ्ट ही इन चीज़ों का करना चाहिए। कटलरी सेट का कर दे, चाकू, छुरी, तलवार, कुछ भी किसी को शो पीस के रूप में देना है तो वो दे सकते हैं, क्योंकि ये होता है राहु। तो राहु को अपने घर से निकालना उन लोगों के लिए जो इसकी तकलीफ़ पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और जो अपनी कामयाबी के शिखर पे है वो अगर राहु को ही दान दे देंगे तो क्या बचेगा। कहते हैं राहु जिसको मारे उसे कौन तारे, और राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। ठीक है। इसके लिए सबसे उत्तम यही है कि आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस उसके अंदर डालें। वहाँ पर आपको जो जन्म कुंडली वाला पोर्शन है उसके अंदर नीचे ही लिखा मिल जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा शुभ है, आपको कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो जानकारी अपने पास ज़रूर रखें। गुरुदेव, एक सिचुएशन है, मान लीजिए जिसने नुकीली चीज़ें गिफ्ट की, उसका राहु अच्छा नहीं था तो उसने अपने शुभ फल के लिए गिफ्ट कर दिया, पर लेने वाला जिसका राहु शुभ है उसका क्या? जिसका राहु शुभ है वो कटलरी सेट को लेता है, ऐसी नुकीले, चाहे वो चाकू हो, तलवार हो या नुकीली चीज़ कोई भी हो, वो लेता है तो उसके लिए महा अच्छी फलदायी है। लेकिन एक ने गिफ्ट किया और सामने वाले का भी राहु खराब है तो ऐसे में वो चीज़ जहर बन जाएगी। देने वाले के लिए अमृत और लेने वाले के लिए मुसीबत, ये बन जाएगी। और अगर देने वाला शुभ राहु वाला है और लेने वाला खराब राहु वाला है तो दोनों के लिए मुसीबत हो गई। ठीक है। तो ये टेक्निकल थोड़ी चीज़ें हैं, डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। बहुत जल्दी हमारी एस्ट्रो साइंस ऐप में ये सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिलेगी। अभी मोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसके हिसाब से अपना शुभ अशुभ चुन के उस हिसाब से ही दान करें, वरना ना। बिल्कुल। कौन सी चीज़ आपके लिए शुभ, कौन सी चीज़ आपके लिए अशुभ, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों का स्वास्थ्य और मन ये आज थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो एक सकारात्मक प्रभाव दूसरों पर डालना चाहिए उसमें कमी रहेगी। कर्म में कमी नहीं है। कर्म जो भी आज आप करेंगे उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी, दूसरों की मदद भी करेंगे और उनका भी सुख सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन जिस भी चीज़ के अंदर आप अपनी पूरी विल नहीं दिखाएंगे वो हिस्सा कमज़ोर रह जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा गुड़, थोड़े से चावल, दोनों चीज़ परमात्मा को अर्पित करें और अपने ऊपर विश्वास रखें, दिन अच्छा हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए घूमने फिरने के लिए आज हर तरह से दिन उत्तम है। मनोरंजक यात्राएं भी हो सकती हैं। किसी भी तरह की परीक्षा प्रतियोगिता के अंदर कामयाबी का दिन भी है, परिवार का साथ भी है, लेकिन इन सब के बीच में चोट लगने का खतरा भी है। तो इसीलिए आज सब कुछ करें लेकिन होश में रह करके, जोश में होश नहीं गंवाना है। ठीक है। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और सुबह सवेरे खोए की मिठाई मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। धनु राशि के वो बच्चे जो टेक्निकल काम कर रहे हैं या आप स्वयं किसी भी तरह की इंजीनियरिंग के कामों में हैं, वो उनके लिए दिन बहुत ही शुभ है। और हर तरह से आपकी मेहनत की ताकत आपका साथ देने वाली है, उसमें सफलताएं अर्जित होंगी, परिवार वालों का सुख सहयोग होगा। किसी भी प्रकार के नए कार्य करने हो उसके लिए भी आज का दिन उत्तम है। लेकिन आज पारिवारिक छोटे मोटे कलेश और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खोना ये आपके लिए खराब हो सकता है। तो इसीलिए परिवार में छोटी मोटी चलती रहती है, उसे इग्नोर करें, उसको लंबा ना खींचें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना करके अपने दिन को पूर्णतः सफल बनाएं। तो थोड़ा सा दूध
बाहर बच्चों में बांटते या मजदूरों को देके तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, गिफ्ट में पर्स देना सही है या नहीं, इसके बारे में बताएं। बेटा, पर्स एक तरह का तो होता नहीं, कपड़े का होता है, रेक्सिन का होता है, लेदर का होता है, कई लोग तो अब धातुओं के भी पर्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जब आप पर्स देने लगे हैं, आपको देखना ये है कि लेने वाला जो इंसान है उसका कौन सा ग्रह अच्छा है। अगर उसका शुक्र अच्छा है तो ऐसे इंसान को कपड़े का पर्स गिफ्ट लेना चाहिए। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपको चमड़े का पर्स लेना चाहिए गिफ्ट में। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है और शनि भी अच्छा है तो आपको चांदी का पर्स भी लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये देखे जाते हैं। और अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको रेक्सिन का पर्स भी बहुत सूट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देने वाले को भी यही करना पड़ेगा कि उसको ये देखना पड़ेगा कि जिसका शुक्र खराब हो वो कपड़े का पर्स दे, और जिसका शनि खराब हो वो चमड़े का पर्स दे, और जिसका चंद्रमा खराब हो उसको चांदी का पर्स भी देना चाहिए। तो इसको इसी तरह से देखना पड़ेगा और इसके लिए ऐप से आपको शुभ अशुभ अपने जांचने पड़ेंगे। बिल्कुल गुरुदेव, ऐसी सिचुएशन आ गई, हमने एक्सेप्ट कर लिया गिफ्ट किसी भी सिचुएशन में, तो ऐसे में कैसे बचा जाए, क्या उपाय किए जा सकते हैं? एक मेल होता है सूर्य बुध का मेल जन्म कुंडली के 9वें घर में, तो उसके अंदर सख्ती से मना है कि चांदी का गिफ्ट ना लें। उसका कारण ये है कि बुध 9वें घर के अंदर बैठा हुआ बृहस्पति को खराब कर रहा होता है, और जब चांदी का गिफ्ट भी हम साथ में लेते हैं तो पहले तो बुद्धि ही खराब होती है, बाद में मन भी खराब हो जाता है, ठीक है। ये मेल अच्छा नहीं माना जाता। तो हम लोगों को सलाह देते हैं, चाहे तो आप उसे मंदिर में चांदी को छोड़ाएं या आप उसे बेच के बेशक उसे कैश कर लीजिए, उसको रखें नहीं। तो ये सिर्फ दे सकते हैं वो लोग चांदी जो अपने खून के ताल्लुकदार हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा साथ में पहले रची बसी है, तो इसलिए उनका कोई डर नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो आपको गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आपका खराब ग्रह होने की वजह से, लेकिन सामने वाले को मना नहीं किया जा सकता, वो तो भाव से दे रहा है। तो ऐसी अवस्था में आगे आप किसी को ये गिफ्ट कर दें तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम है, लेकिन जल्दी कर दें, किसी ओकेज़न का वेट ना करें, उसे जल्दी से किसी को गिफ्ट कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज बाहर जो प्रभाव दिखाना है, नौकरी पे जो प्रभाव दिखाना है, इनके अंदर अपने कार्यों को करके नाम कमाना है, उन सब के लिए दिन उत्तम है। लेकिन अगर कहीं अपनों के साथ लड़ाई झगड़े में अपने दिन को खराब करने लगे, ईर्ष्या भाव करने लगे, उनके साथ में वाद विवाद उत्पन्न करने लगे, तो मामला खराब हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ी सी उड़द साबुत सरसों का तेल लगा के मंदिर में रख के तब दिन की शुरुआत करें, तब उत्तम दिन होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज खट्टा मीठा दिन है। हर तरह से कामयाबी लिखी हुई है, हर तरह से मेहनत करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुखद हालात पैदा करना, ये लिखा हुआ है। लेकिन साथ में ये भी योग बनता है कि खुशी के बाद गम, यानी कि शाम तक कोई मामले खराब हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें पैसे का नुकसान भी और अपनों के साथ में तकरार भी, इस तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए दूध, चावल, मिश्री ये मंदिर में अर्पित करें, माता पिता के पाँव लगा के तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि वालों को ऐसा लगेगा कि जैसे आज स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों ही साथ नहीं दे रहे। तो ऐसे में छोटे मोटे काम तो आप जो निपटाएंगे उनके अंदर सफलता है, लेकिन कोई भी बड़े काम करने के लिए आज आप तैयार नहीं हैं। तो इसीलिए सुबह नहा धो करके कुछ भी लड्डू, मिठाई कुछ भी मंदिर में अर्पित करें और सहजता के साथ दिन निकालें। बहुत बड़े कामों को करने की कोशिश ना करें, स्वास्थ्य पे भी असर आ सकता है। गुरुदेव, फुटवेयर्स या कपड़े गिफ्ट देने चाहिए या नहीं? तुमने दुनिया की सुप्रीम पावर शुक्र और केतु की बात की है, जिसमें शनि अपने आप ही आता है। तो रियलिटी में कुछ भी हो, अगर आपको मकानों के दुख हैं, प्रॉपर्टी नहीं बन रही,
बार बार पैसा खराब हो जाता है, भाई और पुत्र के सुखों में दिक्कत है, और जीवन साथी अगर बीमार रहता है या उसको किसी भी तरह की बीमारियां पकड़ रही है, उसकी सोच और याददाश्त ढंग से काम नहीं कर रही, आपको दबा के फुटवेयर दान देने चाहिए, दबा के आपको कपड़े भी दान दे देने चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास भाई का, पुत्र का सुख अच्छा है, जीवन साथी का सुख बहुत प्यारा है, मकानों के सुख आपके पास है, प्रॉपर्टियों के सुख है, बिल्डिंग आपने कभी अपने मनपसंद की बनवाई है या रेनोवेट बड़ी शानदार करवाई है, ऐसे में भूल के भी आपको जूतों का और रेडीमेड कपड़ों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दें। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोज़ाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।